प्रिय छात्रों, आज हम लोग सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल सेंटेंस क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ऐसे टेंस अलग चीज़ होता है, सिंपल सेंटेंस अलग चीज़ होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये चीज़ समझेंगे हम लोग। चलिए इसका परिभाषा देखते हैं। सरल वाक्य, हिंदी में इसको बोलते हैं सरल वाक्य। तो सरल वाक्य उन्हें कहते हैं जिनमें या तो क्रिया होती ही नहीं, और अगर होती भी है तो सब्जेक्ट कर्ता, जो सब्जेक्ट मेरा होता है, उस क्रिया को नहीं करता है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि सिंपल सेंटेंस उन्हें कहते हैं जिनमें या तो क्रिया होती ही नहीं, क्रिया यानी वर्ब, और अगर होती भी है तो उसे किसी के द्वारा किया नहीं जाता है, यानी सब्जेक्ट द्वारा उस क्रिया को नहीं किया जाता है। अगर किया जाएगा तो वो टेंस कहलाता है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल कुछ लिए हैं हम, राम मेरा दोस्त है। राम मेरा दोस्त है, इसमें कोई क्रिया नहीं दिया गया है क्योंकि दोस्त के बारे में केवल बताया है। तो ये मेरा क्या है, सिंपल सेंटेंस है। मोहन मेरा भाई है। मोहन बताया है कि मेरा भाई है। तुम मेरे कौन हो। तुम मेरे कौन हो, यानी कि ये भी बताया है बस कि तुम मेरे कौन हो। अब ये देखिए, मनीष खेलता है। ये मनीष कुछ काम को कर रहा है, इसका मतलब ये सिंपल सेंटेंस में नहीं आएगा। ये क्या है, टेंस है, इसलिए इसको हम लोग क्रॉस कर देते हैं। जैसे ये देखिए, वह दौड़ रहा है, यानी कोई एक्शन कर रहा है, मतलब कोई कार्य कर रहा है। तो ये क्या है, मेरा टेंस है। ये सिंपल सेंटेंस नहीं है। ये सब समझने के लिए हम ये 2-3 एग्जाम्पल लिख दिए थे, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। वह पढ़ चुकी है, यानी वह पढ़ चुकी है, वो काम कर चुकी है, यानी ये भी मेरा सिंपल सेंटेंस नहीं है। इस प्रकार से हम समझ रहे हैं। और अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि उसके पास किताब है। उसके पास, बस किताब के बारे में बताया गया है कि उसके पास किताब है, यानी ये भी सिंपल सेंटेंस, ये भी सिंपल सेंटेंस, ये भी सिंपल सेंटेंस। लड़के खुश हैं, अगला है मेरा, लड़के खुश हैं। लड़के खुश थे, इसका मतलब कि पहले हम लोग देख रहे हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। तो ये तो पास्ट का है, खुश थे, तो ये भी मतलब क्रिया नहीं इसमें दिया गया है, बस केवल बताया है खुश हैं, दुख है, क्या है। तो ये भी मेरा सिंपल सेंटेंस। अब ये आपको कंफ्यूज करेगा कि सोना तो क्रिया होता है, सोना क्रिया होता है, लेकिन ये सिंपल सेंटेंस क्यों है? क्योंकि मनीष सोया हुआ है। मनीष सोया हुआ है, यानी सो रहा है वो पहले से। अगर ये कह रहा था कि मनीष सोने जा रहा है तो वो काम करता। जैसे और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हम कहें कि वह बैठा है, यानी पहले से वह बैठा है, और वह बैठ रहा है, दोनों में डिफरेंस है। इसीलिए जिस वाक्य में सब्जेक्ट कोई क्रिया को नहीं करता उसे हम लोग कहते हैं सिंपल सेंटेंस। तो मनीष सोया हुआ है पहले से, ये भी सिंपल सेंटेंस में आएगा। अनिल घर पर होगा, घर पर होगा, इसमें भी कोई सब्जेक्ट द्वारा कोई क्रिया को नहीं किया गया है। चलिए हम लोग इसके कुछ नियम को समझ लेते हैं, उसके बाद आगे एग्जाम्पल और हल करेंगे। पहले जान लेते हैं कि सिंपल सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सिंपल सेंटेंस यह 3 प्रकार के होते हैं। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट इन वाक्यों के अंत में हैं, हूँ, हो आदि का प्रयोग रहता ही है। फिर है सिंपल पास्ट, इन वाक्यों के अंत में था, थे, थी, थे का प्रयोग होता है। तीसरा होता है सिंपल फ्यूचर, ये सब सेंटेंस के बारे में बताया जा रहा है, टेंस के बारे में नहीं बताया जा रहा है। सिंपल फ्यूचर,
इन वाक्यों के अंत में होगा, होगी का प्रयोग होता है। तो हम लोग सिंपल सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए हम लोग इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि एक वाक्य होता है मेरा सिंपल सेंटेंस में, जैसे कि उसके पास किताब है, उसके पास कार है, उसको हम लोग कैटेगरी 2 में मान लेते हैं। तो अगला वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम इस वीडियो में सिंपल सेंटेंस कैटेगरी 1 के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरा है ये कैटेगरी 1। इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग होता है। पहचान, सिंपल सेंटेंस की कैसे पहचान करेंगे, क्या है। इन वाक्यों के अंत में हैं, हूँ आदि का प्रयोग होता है। और इसका कुछ छोटा सा नियम है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करते हैं। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है? जैसे किसी का नाम हो गया मोहन, सोहन, राम, किसी का नाम होता है वो थर्ड पर्सन बोला जाता है उसको। यदि एक वचन है, एक वचन मतलब कि अगर अकेला आया हो, अगर राम और मोहन आ जाए साथ में तो वो मेरा बहुवचन कहलाता है। तो इसलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन करता जब भी आए उसके संग इज लगाएंगे। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होता है? आई। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एम का प्रयोग करते हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन मेरा सिंगुलर में आई आता है, केवल आई। आई मतलब होता है मैं। अब दिया है कि अन्य सब्जेक्ट यानी बहुवचन के साथ आर का प्रयोग करते हैं। बहुवचन को अंग्रेजी में प्लूरल बोलते हैं, प्लूरल। तो हम लोग कुछ नियम को इसको देख लिए। अब चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि ये क्या होता है। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है, तो ये मेरा राम इज़ ए गुड बॉय। मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूँ, आई एम गुड फॉर यू। तुम्हारे लिए के लिए फॉर आया है, तुम्हारे के लिए यू आया है, यानी कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूँ। लोग खुश हैं, लोग, पीपुल मतलब होता है लोग, लोग यानी बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ आर लगाएंगे हमेशा। और वो यहाँ पे गलत हो गया है, लोग खुश हैं, पीपुल आर हैप्पी होगा यहाँ पे, हैप्पी, एच ए डबल पी वाई, हैप्पी। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सेंटेंस के प्रकार। सेंटेंस के प्रकार जो होता है मेरा, कितने प्रकार के होता है ये तो हमको पता है, 4 प्रकार का होता है, फिर भी देख लेते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, सेंटेंस नहीं लिखे हैं क्योंकि सेंटेंस ऊपर लिख दिए हैं, इसका प्रकार है। दूसरा निगेटिव होता है, इसको नकारात्मक बोलते हैं। तीसरा इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक बोलते हैं। चौथा इंट्रोगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव यानी कि नकारात्मक प्रश्नवाचक। जैसे कि अफर्मेटिव का एग्जाम्पल हम लिए हैं एक को, तुम अच्छे हो, यू आर गुड। निगेटिव, मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हूँ, नहीं शब्द आया है, आई एम नॉट गुड फॉर यू। तुम्हारे लिए के लिए फॉर आता है और तुम्हारे लिए यू। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य है मेरा, इसमें क्या शब्द लगा है, क्या लोग पागल हैं, तो इसका होगा आर पीपुल मैड। इसमें लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह हमेशा लगाते हैं। निगेटिव इंट्रोगेटिव, क्या अजय एक अच्छा लड़का नहीं है, इसमें इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है, तो इज़ अजय नॉट ए गुड बॉय, इज़ अजय नॉट ए गुड बॉय। अब थोड़ा देख लेते हैं हम लोग कि अगर वाक्य में कोई WH फैमिली, WH फैमिली क्या होता है, जैसे कि किसी वाक्य के शुरू में क्या, कब, कहाँ, क्यों, जो प्रश्नवाचक शब्द आता है यानी क्वेश्चन वर्ड जो आता है उसको हम लोग WH फैमिली कहते हैं।
जैसे कि हाउ, हाउ मतलब कैसे, कैसे अगर आएगा वाक्य में तो हाउ लिखेंगे। वाई, वाई मतलब क्यों, WHY, वाई बोलते हैं इसको, वाई क्यों। व्हेन, WHEN, व्हेन, व्हेन मतलब कब। वेयर, WHERE, वेयर माने कहाँ। ये सब आता है, इसको WH फैमिली बोलते हैं। तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस के शुरुआत में लगेगी। अगर हम लोग जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं और ये शब्द आता है तो हमेशा वाक्य के शुरुआत में ही लगाते हैं और उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। देखिए जैसे हम ये लगाए हैं कि लोग, क्या लोग पागल हैं, क्या लोग पागल हैं। तो इसमें क्या जो है इसका अंग्रेजी नहीं लिखा जाता है, ये मेरा क्या है, इंट्रोगेटिव शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द है। तो इसके लिए हम जो मेरा अगर देखेंगे सब्जेक्ट किस प्रकार का है, अगर एक वचन का है तो इज लगाएंगे, बहुवचन का है तो आर लगाएंगे, और फर्स्ट पर्सन का है जैसे हम बोले थे आई ना, उसके लिए एम लगाएंगे। तो लोग, लोग है बहुवचन है, जैसे कि भीड़ में जो होता है ना, बोलते हैं लोग इतना खड़ा है उतना खड़ा है, तो लोग मतलब कि बहुवचन है तो आर लगाएं, आर पीपुल मैड। पीपुल में यस नहीं लगेगा क्योंकि पीपुल मतलब लोग होता ही है। अब चलिए कुछ इसके बारे में देख लेते हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्यों अच्छा हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्यों अच्छा हूँ। अब ये बीच में आ गया है, ये बीच में आ गया है जो अभी हम पढ़े हैं ये सब। अगर वाक्य में कोई WH फैमिली जैसे कैसे, क्यों, कब, कहाँ है, इंट्रोगेटिव शब्द जो आता है मेरा, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के शुरुआत में लगेगी। देखिए मैं तुम्हारे लिए क्यों अच्छा हूँ, इसमें बीच में आया है क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी पहले लिखेंगे तुरंत, WHY क्यों हो गया। अब मैं के साथ हमेशा क्या लगता है, एम लगता है, तो YM, उसके बाद सब्जेक्ट मेरा आई, उसके बाद गुड फॉर यू, YM आई गुड फॉर यू। उसके बाद ऐसे, लोग ऐसे क्यों हैं, लोग ऐसे क्यों हैं, क्यों भी आया मेरा WH फैमिली का है, तो बोला है इसमें नियम में कि जो भी आए वो हमेशा वाक्य की शुरुआत में ही लग जाएगा, जो बीच में आता है। तो क्यों, क्यों का अंग्रेजी पहले लगा वाई। उसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट मेरा किस प्रकार का है, लोग बहुवचन का है, बहुवचन संग आर लगता है तो आर लगाएं। पीपुल, पीपुल ऐसा का होता है सो, पीपुल सो। बच्चे किसके साथ हैं, अब किसके साथ ये मेरा पूरा प्रश्नवाचक शब्द में ही आएगा, किसका तो है ये, लेकिन किसके साथ जब आ जाए तो हम लोग लिखते हैं विथ होम। विथ होम मतलब किसके साथ होता ही है, पूरा इंट्रोगेटिव वर्ड है ये। अब किसके साथ है यानी कि किसके साथ है यानी बहुवचन का भाव आ रहा है, तो विथ होम के बाद आर लगाए हैं, आर। उसके बाद चिल्ड्रेन, यानी चिल्ड्रेन मतलब बच्चे होते हैं, बहुत बच्चे, बच्चे जो है इसमें यस नहीं लगता है क्योंकि चिल्ड्रेन मेरा बहुवचन शब्द है, पहले से ही वो है वो। तो इस प्रकार से हम लोग आज सिंपल सेंटेंस के कैटेगरी 1 को पढ़े हैं और अगला वीडियो में हम इसका कैटेगरी 2 पढ़ेंगे। उसके बाद प्रैक्टिस एक्सरसाइज करा देंगे बढ़िया से ताकि सबको अच्छा से रिवीजन हो जाए।